हेलो एवरीवन, गावा एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं आगे, जो हम पिछले वीडियो में रह चुका है हमारा, उसको हम आगे सीखेंगे। तो पहले इसे सेलेक्ट करके क्या कर देते हैं हम, डिलीट। ओके, ले लेते हैं एक रेक्टेंगल। आगे के टूल्स के बारे में आज हम सीखेंगे। तो ले लेंगे हम शेप टूल। किसी भी चीज़ को कर्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट टू कर्व। ओके, फिर क्या करते हैं, इसे हमें यहाँ से एडिट करना है, हटाना है मुझे यहाँ से एक इसको। तो सेलेक्ट करूँगी मैं इसे पहले तो, और यहाँ से कर दूँगी कन्वर्ट टू कर्व, और यहाँ से सेलेक्ट बाहर क्लिक करेंगे, यहाँ से कर देंगे सेलेक्ट नोड को, और यहाँ से कर देंगे ब्रेक कर्व। तो देखिए ब्रेक हो चुकी है ये, यहाँ से इसे उठा के मैं इधर कर देती हूँ। और मुझे ये भी ब्रेक करनी है, तो क्या करूँगी, सेलेक्ट करूँगी इसे और यहाँ से कर दूँगी ब्रेक। ओके, फिर क्या होगा, अब वो क्या करते हैं, हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं शेप टूल से, वो पिक टूल से। तो देखिए अब मैं इसे मूव कर रही हूँ तो ये इसके साथ ही चल रहा है, यानी ये पूरा ये अलग तो हो गया है लेकिन है अभी पूरा एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, यदि मैं इसको अलग ऑब्जेक्ट और इसको अलग जो ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो मुझे क्या करना होगा, उसके लिए पहले मुझे यहाँ से इसे सेलेक्ट करना होगा शेप टूल से। करने के बाद मैंने इस पॉइंट पर इसे सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ से कर देंगे हम एक्सट्रैक्ट सब पाथ। ओके, तो अब क्या होगा, मैं इसे मूव करूँगी तो देखिए ये हमारा अलग ऑब्जेक्ट बन चुका है और ये अब अलग ऑब्जेक्ट बन चुका है। ओके, आई थिंक इतना समझ गए होंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट बन तो चुके हैं, अब क्या करेंगे हम, अब इस ऑब्जेक्ट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मुझे एक साथ जोड़ना है। तो क्या करूँगी, मैं शेप टूल ले लूँगी, इस तरीके से सेलेक्ट करूँगी इसे यहाँ से इस तरीके से, और क्या कर दूँगी, मैं यहाँ से कर दूँगी एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। ओके, ये हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z करती हूँ दोबारा से। तो देखिए मैंने यहाँ से इसे सेलेक्ट किया और इस बार मैं ये वाला टूल लूँगी, क्लोज कर्व। ओके, आई थिंक समझ चुके होंगे आप कि इन दोनों का यूज़ क्या है, दोनों को जोड़ना है, एक ऑब्जेक्ट को पूरा एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है। यानी मैंने कंट्रोल Z किया, ये लाइन हट गई, इसे सेलेक्ट किया और कन्वर्ट टू कर्व टू क्लोज लिया। तो देखिए ये लाइन यहाँ से आ चुकी है। लेकिन यदि मैं कंट्रोल Z करती हूँ, अब ये दो ऑब्जेक्ट अलग थे, तो मैं क्या करती हूँ, इसे मैं पिक टूल से सेलेक्ट किया और यहाँ से इसे जोड़ना चाहती हूँ, दोनों को, इन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ना चाहती हूँ शेप टूल से। तो ये नहीं जुड़ेंगे, तो इसके लिए एक और टूल होता है, वो होता है जॉइन कर्व का, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हम अपने आगे की वीडियो में चलते हैं आगे। फिर क्या है, हमने ये दोनों पॉइंट जान लिए। फिर क्या है हमारा आता है, अब सेलेक्ट करेंगे, ये आता है हमारा स्ट्रेच और स्केल नोट स्ट्रेच। तो मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। ओके, अब क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्ट्रेच। तो देखिए अब क्या है हमारा, ये बाहर क्लिक करती हूँ, इस नोट पर क्लिक करती हूँ और यहाँ से कर देती हूँ स्ट्रेच। तो अब क्या होगा, ये हमारा जो नोट है स्ट्रेच हो रहा है। ओके, यदि मुझे ये वाला नोट स्ट्रेच करना है तो क्या करूँगी, सेलेक्ट करूँगी और यहाँ से फिर से ले लूँगी स्ट्रेच नोट। तो अब ये वाला हम मेरा नोट इस तरीके से स्ट्रेच हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसे जानते हैं, ये क्या है, रोटेट और रियू नोड। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, एक मैं अलग से ले लेती हूँ, रेक्टेंगल लेती हूँ, ड्रॉ करती हूँ इसे, कंट्रोल के साथ ड्रॉ कर लिया मैंने। फिर क्या कर लिया, शेप टूल ले लिया, शेप टूल लेने के बाद कन्वर्ट टू कर्व। ओके, पूरे को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे कन्वर्ट टू कर्व। ओके,
बाहर क्लिक करेंगे। अब मुझे ये वाला नोट क्या करना है, कर्व करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ से कर दूँगी, कर्व नहीं करना था मुझे, रोटेट करना था, तो रोटेट ऑप्शंस का ले लूँगी मैं यहाँ से। ओके, हो गया। और यहाँ से इस तरीके से मैं इसे रोटेट करके इस तरीके से लगा दूँगी। ओके, फिर क्या होगा, इसमें कलर फिल कर देंगे। मैं इसका एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, आप जाकर मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। और इसमें मैं अब कलर फिल कर दूँगी रेड। फिर क्या करेंगे, दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, कंट्रोल Z करते हैं, पिक टूल से सेलेक्ट कर लेंगे इन्हें। ओके, ये नोड आ गया, इसे कंट्रोल के साथ इस तरीके से रोटेट कर देंगे, इधर राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। इसको दोनों को सेलेक्ट करेंगे, नोड पर लेंगे और कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। तो देखिए हमारा ये एक नया डिज़ाइन बन जाता है इस तरीके से कर्व करके, और डबल क्लिक करके और इसे रोटेट कर देंगे और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। इस तरीके से ये डिज़ाइन बन जाएगी। आगे चलते हैं, आगे क्या, मैं सेलेक्ट करती हूँ इसे, शेप टूल ले लेते हैं। ये मैंने यहाँ तक बता दिया था। अब क्या है, ये वाला पॉइंट आएगा अलाइन नोड। अलाइन नोड क्या होता है, मैं एक नोड ले लेती हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा इस तरीके से करती हूँ और मैं इसे क्या करना चाहती हूँ, इसके इन दोनों को पहले मैं इस वाली नोड पर क्लिक करती हूँ और मैं इस वाले नोड को इसके अकॉर्डिंग लाना चाहती हूँ इसी के नीचे। तो पहले शेप टूल से इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और अलाइन पर जाएंगे, अलाइन नोड। ओके, वर्टिकल करना चाहें वर्टिकल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल करना चाहें हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। पहले मैं कर देती हूँ वर्टिकल और कर देती हूँ ओके। तो देखिए ये नोड इसके इक्वल आ चुकी है। और अब मैं करना चाहती हूँ हॉरिजॉन्टल, तो इसे सेलेक्ट करूँगी और यहाँ से कर दूँगी हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल को ऑफ कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो देखिए हॉरिजॉन्टल हो चुके। ये वाला जो नोट था वो इसके अकॉर्डिंग आ चुका है। फिर से मैं कंट्रोल Z करती हूँ। ओके, फिर क्या है, यदि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को एक साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। इस तरीके से ये नोट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। ये क्या है, पहले कंट्रोल Z कर लेती हूँ मैं ज़रा। इस तरीके से पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से और यहाँ से ये कर देंगे हम रिफ्लेक्ट नोड हॉरिजॉन्टल। ओके, अब मैं इसे रिफ्लेक्ट करती हूँ। तो देखिए ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल शेप में ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल किया था इसलिए हॉरिजॉन्टल हो रहा है। आगे ये क्या है मेरा, रिफ्लेक्ट नोट वर्टिकल। तो अब क्या होगा, ये वर्टिकल शेप में रिफ्लेक्ट होगा। मैं पहले इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ शेप टूल से। ओके, बाहर क्लिक करूँगी ज़रा। रिफ्लेक्ट नोट वर्टिकल, इसे ले लूँगी मैं। अब क्या होगा, ये देखिए वर्टिकल में ही रिफ्लेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये है स्ट्रेच नोट। ठीक है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब ये क्या होगा, इलास्टिक की तरह स्ट्रेच होगा। ओके, ये देखिए मैंने ये वाला नोट लिया है, आप इस नोट से भी पकड़ के कर सकते हैं। ये देखिए आप इस नोट को भी पकड़ के स्ट्रेच कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इस तरीके से। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है हमारा, सेलेक्ट नोट। आपने देखा होगा मैं शेप टूल लेती हूँ, इस तरीके से मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ जिस नोट को मुझे सेलेक्ट करना होता है, या तीनों नोट को। यदि डायरेक्ट एक साथ ही सारे नोट्स को सेलेक्ट करना है तो हम शेप टूल लेने की जगह क्या कर देंगे, यहाँ से ऑल नोट को सेलेक्ट कर देंगे। ओके, फिर आता है रिड्यूस नोट। रिड्यूस नोट क्या है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो है मेरा यहाँ से फर्स्ट पॉइंट है। ओके, मैं इसको क्या करना चाहती हूँ, रिड्यूस करना चाहती हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी। पहले बाहर क्लिक करते हैं, सेलेक्ट कर लिया। अब मैं कर दूँगी रिड्यूस नोट्स। तो देखिए मेरी नोट्स रिड्यूस हो चुकी है
अब यदि मैं यहाँ से चाहती हूँ तो पहले सेलेक्ट करूँगी, इसे रिड्यूस नोड करूँगी तो यहाँ से ये इस तरीके से हो जाएगा। आई थिंक इतना आप समझ चुके होंगे। तो ये हमारा जो था शेप टूल, ये हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। जो जॉइन कर्व है उसे हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो हमारी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।